नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्रीमी लेयर क्या होता है और रिजर्वेशन में इसका एप्लीकेशन किस तरह से किया जाता है। जैसे कि अभी आपने देखा, मॉनसून सेशन में कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने क्वेश्चन रेज किया है कि क्या गवर्नमेंट क्रीमी लेयर के पूरे सिनेरियो को रिवाइज कर रही है, क्रीमी लेयर का जो इनकम का क्राइटेरिया है उसमें रिवीजन लेके आ रही है। साथ ही साथ ये पूछा गया है कि क्या एग्जैक्टली प्रेजेंट क्राइटेरिया है और क्यों गवर्नमेंट जो है वो इनकम को, जो भी सैलरी है, उसको यहाँ पे कैलकुलेट कराना चाह रही है क्रीमी लेयर में। तो जानेंगे हम कि एग्जैक्टली कैसे क्रीमी लेयर कैलकुलेट होता है, क्या क्या नॉर्म्स क्रीमी लेयर के रहते हैं और क्रीमी लेयर कैसे ओबीसी के रिजर्वेशन में लाया गया था। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि एससी एसटीज के लिए एक लंबी डिमांड चलती आ रही है कि एससी एसटी रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर लाया जाए। उसके लिए अभी भी गवर्नमेंट जो है वो रेडी नहीं है। अगर आप राजस्थान जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा और जितनी भी जुडिशियल एग्जाम्स हैं, इन सब के कोर्सेज हमारे पास यहाँ अवेलेबल हैं। आप इनके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू सर्च कर सकते हैं और यहाँ जाके आप कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ एक हमारा नया इनिशिएटिव है कि आप लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि कैसे स्टडी आईक्यू को सपोर्ट करें। जैसे कि आपने देखा है, स्टडी आईक्यू एक काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी अच्छा चैनल बन के आ गया है। करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, आपकी लाइफ का एक बहुत अभिन्न अंग बन चुका है। तो ऐसे में अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप एक एक मंथली पेमेंट कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ स्पेशल बैजेस भी मिलेंगे, लाइव काउंटर्स भी आपको मिलेंगे, लाइव कमेंट्स भी आपको यहाँ पे स्पेशल, मतलब आपको स्पेशल नोटिफाई किया जाएगा इन चीज़ों में। साथ ही साथ स्टडी आईक्यू पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोज आते हैं इन सबके पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्रीमी लेयर एग्जैक्टली है क्या। जैसे कि आपको पता होगा, ओबीसी रिजर्वेशन को जब इंट्रोड्यूस किया गया था मंडल कमीशन के द्वारा, तो उसको चैलेंज किया गया था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। यहाँ पे जब हम बात करेंगे ओबीसी रिजर्वेशन की, तो यहाँ पे मंडल कमीशन ने बोला कि 27% कोटा जो है वो आप रखिए अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हो सकती है, इनके लिए आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट जॉब्स में आप एक रिजर्वेशन को रखिए। जब इस रिजर्वेशन के क्राइटेरिया को चैलेंज किया गया इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, तो कोर्ट ने कहा कि हमें 27% रिजर्वेशन से कोई इशू नहीं है, हमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है कि क्रीमी लेयर का इंसेप्शन यहाँ पे होना चाहिए। जब कोर्ट ने कहा क्रीमी लेयर, तो इसका मतलब ये है कि ऐसी कोई भी फैमिली जो इस रिजर्वेशन का बेनिफिट ले चुकी है, लेट अस से एक फैमिली में अगर कोई पर्सन ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है तो उसके बच्चों को आगे रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड वो ग्रुप ए सर्विसेज में हो। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया है, इसको हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्लियरली कहा कि ये 27% जो ओबीसी रिजर्वेशन है वो वैलिड है, प्रोवाइडेड गवर्नमेंट जो है वो क्लियर कट रूल्स डिवाइस करे जिससे क्रीमी लेयर का यहाँ पे कैटेगराइजेशन हो पाए। तो क्रीमी लेयर, जैसा कि टर्म बताती है, कि अमंग द रिजर्व्ड कैटेगरी, जो क्रीम बन चुकी है, मतलब जो जो सारे बेनिफिट्स ले चुके हैं रिजर्वेशन के, अब जो सोशली एडवांस फैमिलीज हो चुकी हैं, उनको रिजर्वेशन के क्राइटेरिया से बाहर कर दिया जाए। अभी काफी लंबे समय से एक डिबेट चल रही है कि एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर का जो इंसेप्शन है वो होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया है। गवर्नमेंट अभी यही कह रही है कि सिर्फ ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर जो है वो वैलिड रहेगा, एससी एसटी के लिए नहीं रहेगा। अब इंदिरा साहनी की इस जजमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक आर.एन. प्रसाद कमेटी का गठन किया। उस कमेटी ने कुछ प्रॉपर क्राइटेरियाज दिए और उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आज क्रीमी लेयर की डेफिनेशन जो है वो डिफाइन की जाती है। साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें सर्टेन रैंक, स्टेटस और इनकम वाले लोगों को इस ओबीसी के रिजर्वेशन से बाहर रखा। मतलब अगर आपके पास एक सर्टेन गवर्नमेंट रैंक है, गवर्नमेंट पोस्ट पे हैं आप, आपका एक सर्टेन स्टेटस है, एक सर्टेन इनकम आप अर्न कर रहे हैं, तो आपके बच्चों को रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। जैसे कि अभी हम बात करें प्राइवेट सेक्टर में, अगर कोई भी पर्सन जिसकी इनकम 8 लाख से ज्यादा है पर ईयर, तो वो पर्सन जो है, उसके बच्चे जो है वो ओबीसी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बच्चों की, तो यहाँ पे इनकम नहीं है क्राइटेरिया, यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनकी रैंक क्या है, वो किस पोस्ट पे है, वो क्राइटेरिया है। तो यहाँ क्राइटेरिया एक बार देख लेते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल है वो क्रीमी लेयर में फॉल करेगा अगर उसके कोई भी आइदर ऑफ अ पेरेंट इज इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। अगर फादर मदर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं तो वो बच्चा जो है वो ओबीसी रिजर्वेशन के बेनिफिट नहीं ले सकता। साथ ही साथ अगर कोई भी मदर या फादर ग्रुप ए सर्विसेज में डायरेक्टली रिक्रूटमेंट से आए हैं, दोनों पेरेंट्स ग्रुप बी सर्विसेज में हैं, तो ये भी ओबीसी रिजर्वेशन के बाहर रहेगा, क्रीमी लेयर कैटेगरी में बच्चा रखा जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि अगर पेरेंट्स जो हैं वो ग्रुप ए में प्रमोशन के थ्रू आए हैं, अगर 40 से पहले, लेटेस्ट से 40 से पहले ग्रुप बी में उनका जब सिलेक्शन हुआ था तो ग्रुप बी सर्विसेज में हुआ था, और 40 साल की उम्र होने से पहले वो ग्रुप ए सर्विसेज में आ गए हैं, तो यहाँ पे भी क्लियर कट वो बच्चा जो है क्रीमी लेयर की कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर हम आर्मी की बात करें,
कोई भी ऐसा बच्चा जिसके फादर मदर कर्नल की पोस्ट पे हैं, हाई रैंक ऑफिसर है आर्मी में, सिमिलर रैंक्स है नेवी और एयरफोर्स में, वो भी क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। एक बात क्लियर उस समय कर दी गई थी कि सैलरी की जो इनकम है और एग्रीकल्चर लैंड की जो इनकम है उसको क्रीमी लेयर में नहीं कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहां पे अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखो ये तो क्लियर कट डेफिनेशन थी। अब इशू क्या आ रहा है, इशू ये आ रहा है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, अभी कुछ एमपीज जो हैं, वो गवर्नमेंट से ये कह रहे हैं कि आप सैलरीज को और साथ ही साथ एग्रीकल्चर इनकम को क्लब मत कीजिए। गवर्नमेंट काफी लंबे समय से प्रपोजल लेके आ रही है कि हम सैलरी को भी अब इंक्लूड करेंगे ओबीसी के क्राइटेरिया को डिफाइन करने में। तो यहाँ पे यही है कि एक तो रिवीजन करो, 8 लाख वाला जो नॉर्म है इसको रिवाइज करके आप 15 लाख रुपए ले जाओ, और साथ ही साथ आप जो सैलरी है उसकी इनकम को क्रीमी लेयर के क्राइटेरिया में कैलकुलेट मत करो। तो इसी पे यहाँ पे पूरा का पूरा कंफ्यूजन चल रहा है। यहाँ पे पूरा का पूरा जो सिनेरियो वो यही चल रहा है कि क्रीमी लेयर के इस क्राइटेरिया में रिजर्वेशन होना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पे अभी ये भी बताया गया था, हमारे जो मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने पार्लियामेंट में बताया था कि गवर्नमेंट ने कुछ एक 63 कैंडिडेट्स को जो आईएएस अपीयर हुए थे, सिलेक्ट हो गए थे और ओबीसी कैटेगरी से हुए थे, उनको ओबीसी कैटेगरी डिनाई कर दी थी, क्योंकि जब बाद में उनके सर्टिफिकेट्स चेक किए गए, जब उनका बैकग्राउंड चेक किया गया तो वो क्रीमी लेयर में पाए गए थे। तो इस तरह से होता है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से एग्जाम देते हैं और बाद में गवर्नमेंट को पता चल जाए कि आप जो है वो क्रीमी लेयर में फॉल कर रहे हैं, तो आपको रिजर्व कैटेगरी से बाहर कर दिया जाएगा, आपको वो पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि आप इसको रिवाइज करिए। गवर्नमेंट से कहा जा रहा है कि क्रीमी लेयर के सबसे पहले इनकम के क्राइटेरिया को रिवाइज कीजिए। जैसा कि जब पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था इनकम क्राइटेरिया, तो 1 लाख रुपए पर ईयर की इनकम जो है वो क्रीमी लेयर में मानी जाती थी। अभी ये क्राइटेरिया जो है 8 लाख तक आ गया है और हर 3 साल में इसको रिवाइज करना होता है। तो इसलिए पिछले काफी लंबे समय से रिवीजन नहीं हुआ है, इसलिए मिनिस्टर्स जो हैं, ओबीसी मिनिस्टर्स, कुछ ओबीसी एमपीज जो हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि इसको आप 15 लाख के क्राइटेरिया पे लेके आओ। तो ये काफी लंबे समय से चल रही है बात कि इसको 15 लाख पे लाना चाहिए, और साथ ही साथ जो सैलरी आपकी आती है, इनकम जो आती है और जो एग्रीकल्चर इनकम होती है, इसको कैलकुलेट नहीं किया जाए। तो ये रिव्यू अभी भी कंसिडरेशन में है। यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि डू नॉट इंक्लूड सैलरी व्हाइल असेसिंग एनुअल इनकम फ्रॉम ओबीसी कोटा। तो सैलरी को भी बाहर रखा जाए और साथ ही साथ यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम तो बाहर है, इसको भी बाहर रखा जाए। और सबसे बड़ी बात है कि क्रीमी लेयर के लिए जो भी 8 लाख का क्राइटेरिया है, इसको 15 लाख पे ले जाया जाए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे रिवीजन की बात की जा रही है, और इसी तरह से ओबीसी का जो क्राइटेरिया है वो ओबीसी में क्रीमी लेयर का जो क्राइटेरिया है वो कैलकुलेट होता है। गवर्नमेंट ने कुछ कंसेंसस बनाया। गवर्नमेंट कह रही कि ठीक है हम 12 लाख रुपए अभी करेंगे, 15 लाख तो नहीं करेंगे। साथ ही साथ सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम को भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यही यहाँ पे ऑपोजिशन का और गवर्नमेंट के बीच का टसल है कि सबसे पहली चीज आप इसको 15 लाख करो, दूसरी बात आप सैलरी को यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करो जैसे अभी तक नहीं करते आ रहे हैं, और एग्रीकल्चर को भी कैलकुलेट नहीं करो। तो इसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे कि क्रीमी लेयर जो है वो कैलकुलेट की जाती है। अच्छा, अगर हम बात करें एससी एसटी की, तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एससी एसटी के केस में सुप्रीम कोर्ट क्लियरली जर्नैल सिंह केस में बोल चुका है कि वहां पे भी क्रीमी लेयर का जो इंसेप्शन है होना चाहिए, क्रीमी लेयर एप्लीकेबल होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया है कि एससी एसटी के केस में क्रीमी लेयर का कोई भी एप्लीकेशन नहीं होगा। क्रीमी लेयर सिर्फ और सिर्फ ओबीसी रिजर्वेशन तक वैलिड है। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आएगा। यूपीएससी आईएएस प्री कम मेंस के स्मार्ट कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं फ्लैट 50% डिस्काउंट के साथ। आप studiiq.com या हमारी ऐप से इसको परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले ऐसे किसी सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।